कुल बिक्री 8% का कमीशन दे रहे हैं, भाई जितना भी तुम बेचोगे हम 8% देंगे, लेकिन जब 20,000 से ऊपर बेचोगे तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हें 2% बोनस देंगे। ये सिंपल रूल होते। तब ये रूल किस लिए होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम उसके कस्टमर सेल्समैन, उसके दिमाग में सीधा गणित किसका चलता है, पैसे का चलता है, उसके दिमाग में सिर्फ सिंपली पैसा चलता है। अगर उसको बोल दिया बोले नहीं हम तुम्हें पूरा पूरा 10% देंगे तो फिर वो आलसपन दिखाएगा। लेकिन अगर उसे बोल दिया बोले 20,000 तक देखो 8%, लेकिन अगर तुम्हारी सेल 20 से ऊपर गई तो ऊपर तुम जितना भी बेचोगे 8 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2% बोनस मिलेगा। भाई साहब उसकी आंखें चमक जाएंगी, जान लगा देगा 20 के ऊपर पहुंचने के लिए। उससे दुकानदार को फायदा हुआ क्योंकि उसकी सेल बढ़ गई। बात समझ में आई या नहीं आई? ये लॉजिक है। तो यार ये लॉजिक दुकान के चक्कर में तो समझ में आता है, मैथ में इसने फदीयत कर रखी है। तो हमें क्या करना है, हमारा काम कब आसान होगा, जब हम इसे 1% में कन्वर्ट करें। पहले जरा इसके बेसिक को समझते हैं कि आखिरकार खेल क्या है। तो खेल कुछ ऐसा है, इन्होंने पूछा कुल बिक्री ज्ञात करो, तो बिल्कुल बेसिक से लगाओ, बिल्कुल कमीशन समझ ही लेते कि चक्कर क्या है कमीशन का। एक ही सवाल से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मेरे भाई मैंने माना कि सपोज करो कि टोटल जो सेल है, यही पूछ रहे हैं ना वो, कि जो टोटल सेल है वो मैंने मान ली मेरे भाई X रुपए की। अब इसे X रुपए पर पैसा कैसे बटेगा, बोले गुरुदेव पैसा बटेगा कुछ ऐसे कि जो 20,000 रुपए होंगे, जो 20,000 रुपए होंगे उन पर मिलेगा 8% कमीशन। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा हाँ। बोले सर और उसके बाद में 20,000 से ऊपर जितना भी होगा, तो अंडरस्टूड बात है कि ये एक्स जो है 20 से ज्यादा होगा। कई बार सवाल एग्जाम में 20 से कम भी आ सकता है, चांसेस है, बट अभी तक आया नहीं है। आ जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सीख जाओगे। तो अब क्या होगा, बोले सर 20,000 के बाकी की जितनी रकम है। मैंने कहा बाकी कितना है, बोले सर इस एक्स में से, सेल में से ये 20,000 को घटा दीजिए। ये जो रकम है ये वो रकम है जो 20,000 के ऊपर की है। जैसे सपोज करो कि उसने 50,000 की सेल करी, तो 50,000 में 20,000 इधर और 50 में 20 घटा दिया, 30,000 बच गया। ये 20,000 से ऊपर की रकम है। बोले सर ये जो 20,000 के ऊपर की रकम है, यहां पर उसे 8% कमीशन और सेल का 2% बोनस, ये दोनों मिल रहे हैं। यही बात रही। जरा आप इस सवाल को लगाइएगा, क्या किया जाए अगर मैं इस सवाल को रिप्रेजेंट करूं, नंबर्स में लिखूं, तो हमें कुछ ऐसा बताया गया कि जो 20,000 है, 20,000 है उसका 8% हुआ। बोलो हाँ या ना। 20,000 जो भी है वो उसका कितना हो गया, बोले सर 8% हो गया। और 20,000 से ऊपर की सेल पर मतलब x माइनस 20, राइट, उस पर कितना हो गया, बोले सर इस पर 10% का कमीशन मिल रहा है। और इतना सब होने के बाद में जो उसकी रकम बन रही है वो बन रही है 7600 रुपए। कुछ बच्चे इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट कर, एक बच्चा रिप्रेजेंटेशन, ये क्या हुआ, बोले सर ये है प्रेजेंटेशन 1। भाई बच्चा जैसे भी समझ ले, प्रेजेंटेशन 1। अब वहीं पर दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, बोले सर जी इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। मेरे दिमाग में यार थोड़ा सा रहता है कि बच्चा जो जो सोचे दूर करते जाओ दिमाग की साध की जड़ को। बोले गुरुदेव इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो भी टोटल सेल है X रुपए की, जो भी टोटल सेल है X रुपए की, वहां पर इसे दिया जाएगा 8% कमीशन। मैंने कहा हाँ यही बोला। बोले सर और 20,000 से ऊपर की जो भी सेल है वो ये रही, यहां पर सर 2% बोनस दे दो, यहां पर 2% बोनस दे दो, तो ये भी तो प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है गुरुदेव। X का 8% प्लस X माइनस 20,000 का 2%, ये बोनस मिल गया ऐसे, और इतना होने के बाद भी इसकी रकम कितनी बन रही है, बोले 7600 रुपए बन। ये प्रेजेंटेशन तो, दोनों चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात वही है, घुमा नाक चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ी तो नाक ही जा रही है ना। तो दोनों चीजें सेम है। अब किसी भी एक को सॉल्व कर लो, चीजें वही रहने वाली। यहां से अगर मेरे भाई मैंने सॉल्व किया, 2 0 कॉमन लेके सीधा सीधा मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 7,60,000। 2 0 कॉमन लेके उधर भेज दी। इधर से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा मेरे भाई 40,000। तो यहाँ से ये आया आपके पास 10x इज इक्वल टू 40, अगर उधर गया तो ये आ जाएगा 8 लाख। तो यहाँ से मेरे भाई x बराबर आ गया
80,000 और यही आपकी हो गई टोटल सेल। तो टोटल सेल कितनी निकल के आ गई? बोले सर टोटल सेल निकल के आ गई 80,000। अब इसको रिवर्स में एक बार जरा समझ लेते कि आखिरकार ये 80,000 के साथ खेल क्या हुआ। इस 80,000 के साथ खेल कुछ ऐसा हुआ कि उस कस्टमर, उस सेल्समैन ने 80,000 रुपए की सेल करी। अब जब दुकानदार को बताया उसने कि हमने 80,000 का सामान बेच दिया, दुकानदार बोले आओ हिसाब करते तुम्हारा। हिसाब करने के लिए सबसे पहले उसने बोला देखो 20,000 तक तुम्हारा रेट कितना चलेगा? बोले सर 8% चलेगा। बोले ठीक है 8% हम टैक्स देंगे, वो कमीशन देंगे। 0 से 0 खत्म के 8 दूनी 1600 रुपए यहां से उसकी सैलरी। वो खुश, तुम भी खुश। अच्छा फिर क्या डील हुआ था? बोले सर 20,000 से ऊपर जितने की भी हम सेल करेंगे। 20,000 से ऊपर की कितनी सेल करी है? बोले सर 60,000 की सेल करी है। इस 60,000 की सेल पर कितना कमीशन मिलना है? बोले सर 8% कमीशन और 2% बोनस, मतलब 10% मिलेगा। बोले ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा? बोले सर 60,000 का 10% 6,000 रुपए। तो मेरे भाई देखो 1600 यहां से मिले, 6,000 यहां से मिले, टोटल कितना हो गया? बोले सर टोटल हो गया 1600 प्लस 6,000, ये हो गया 7600 रुपए। यही उस सेल्समैन की कमाई हुई। वही आपसे बोल, तो ये सवाल कुछ इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड। बात समझ में? तो चाहे आप इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, दोनों बात तो एक ही है ना। इसको भी आप सॉल्व करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा? बोले सर यहां से भी x बराबर 80,000 ही आना है। ठीक है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ये तो हो गया गुरु बेसिक तरीका जिससे आप सभी लोग इस सवाल को लगा सकते हो। लेकिन इतना सब करेंगे तो आपको दिख रहा है ना टाइम अच्छा खासा कंज्यूम हो रहा है, और मेरा काम है उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आसान करना, चीज़ों को टाइम को कम से कम कंज्यूम करने देना। तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया था? जब कमीशन बेस्ड के क्वेश्चन आए, इस कमीशन में इतना सब तामझाम क्यों बना? क्योंकि उन्होंने आपके सामने 2% रिप्रेजेंट किए थे। तो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन को आसान तरीके से लगाने का एक सिंपल तरीका यही हो सकता है कि अगर मैं इन 2% के चक्कर में ना फंसूं तो हमारा सवाल आसान बन सकता है, राइट? अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको संख्याएं मानने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आपसे बोला गया कि एक कोई नंबर है, दूसरा नंबर उससे 10 ज्यादा है। जनरली बच्चे क्या बोलते हैं? पहला नंबर x, दूसरा y। मैं हमेशा मना करता हूं, मैं कहता हूं एक को मानो x, दूसरा 10 ज्यादा है तो x + 10 मानो। वेरिएबल कम से कम रहे, चीजें आसान रहेंगी। वैसी परसेंटेज कम से कम रहे, चीजें आसान नहीं। अब वो परसेंटेज कम से कम कैसे पॉसिबल है वो सीखना जरूरी है। तो वो कैसे सीखोगे आप, वो मैं आपको समझा रहा हूं। वही मेन कॉन्सेप्ट है। अप्रोच नोट कर लो, प्रेजेंटेशन 3। ये बात करेंगे हम अप्रोच। अब अप्रोच हमने क्या बताई आपको? हमने आपसे बोला कि 1% में कन्वर्ट कर लो। अब 1% में कन्वर्ट कैसे करना है? देखो यार, दुकानदार ने क्या बोला आपसे कि हम भैया आपको 8% कमीशन देंगे, लेकिन हमने आपसे बोला कि हम 20,000 के ऊपर जितना भी आप सेल कर जाओगे उसका हम 2% बोनस देंगे। दिल थोड़ा सा बड़ा करो, सवाल छोटा हो जाएगा। मेरा यही सेइंग है इस सवाल पे, दिल थोड़ा सा बड़ा करो, सवाल छोटा हो जाएगा। दिल थोड़ा सा बड़ा क्या करना है? उसको बोलो गुरु हम पहले भी तुम्हें बोनस ही देंगे, हम पहले भी बोनस देंगे, तुम बेचो, जितना बेचना है उतना बेचो, हम तुम्हें बोनस देंगे। 20,000 के बाद भी देंगे, 20,000 के पहले भी देंगे। अच्छा सवाल पहले बोनस नहीं दे रहा था, ये तुमने दिया है, सवाल ने नहीं दिया है। बात समझना, ये बोनस सवाल ने नहीं दिया, ये तुमने दिया है। कितने पर दिया है? बोले गुरु तो 20,000 तक दिया है, क्योंकि सवाल 20,000 के बाद तो सवाल खुद ही बोनस दे रहा था। सवाल ने 20,000 तक बोनस नहीं दिया, वो हमने दे दिया सर। तो मैंने कहा 20,000 तक बोनस कितना होगा? बोले रुको सर, 20,000 तक अगर हमने बोनस दिया, 2% का बोनस दे रहा हूं सर 400 रुपए दिए। कितना दिया? 400 रुपए। मैंने कहा दे दो। अब सवाल ने तो यार कुछ बंदे की, उस सेल्समैन की सैलरी 7600 बनाई ही थी, तुमने अपनी जिद के चक्कर में उसे 400 रुपए और दिए। बोले भाई रख, एंजॉय कर, बहुत मेहनत कर। अब उस बंदे की सैलरी कितनी होगी? आप कहोगे सर 7600 उसकी पहले सैलरी थी और 400 हमने दे दिए, तो अब उस बंदे की सैलरी हो गई 8,000। कोई बुराई वाली बात बोलो हाँ या ना? नहीं हुआ। लेकिन अब एक चीज नोटिस करो आप, जो देखने वाली है,
इस बंदे को पहले 8% कमीशन मिल रहा था, बाद में भी 8%। इस बंदे को बाद में बोनस 2% मिल रहा था, तुमने पहले भी दे दिया। इसका मतलब अब इस बंदे को पूरी सेल पर कमीशन और बोनस दोनों मिल रहा है, 8 और 2। इसका मतलब इसे 10% कमीशन मिल रहा है पूरी सेल पर। पहले ये 10% हमेशा नहीं था, पहले ये 10% 20,000 के बाद एक्टिवेट हुआ था। तुम्हारी इस छोटी सी हरकत ने क्या किया? बोले सर पूरी सेल पर अब 10% कमीशन है। पूरी सेल कितनी है? बोले सर पूरी सेल है एक्स की मान लिया। मैंने कहा 10% कमीशन बना, कितना बना? बोले सर 8,000 रुपए बना। इसका मतलब एक्स बराबर 80,000। खत्म सवाल। दिल बड़ा करो, दिल बड़ा। थोड़ा सा तुमने सेल्समैन की सैलरी तो बढ़ाई है, सवाल बस लग गया। तुम यहां पहुंचे थे 80,000 पे, कहां? यहां पे। यही तरीका है ना, अप्रोच लगाई, खत्म। करना क्या है? हमें 1% में कन्वर्ट करना है। एक सवाल पे और ट्राई करते हैं, माहौल बन जाएगा, है ना। जैसे एक सवाल मैंने आपके सामने और रखा, ये रहा मेरे भाई, समझना। एक कंपनी एक विक्रेता को कुल बिक्री पर कमीशन दे रही है 14,000 का, सॉरी 14% का। फिर बोला कि 25,000 से ऊपर गुरु तुम जितना बेचोगे हम उस पर तुम्हें 6% बोनस और देंगे। तुम क्या करो? तुम बोलो भाई हम तुम्हें 0 से बोनस देंगे। कितना एक्स्ट्रा बोनस तुम्हें देना है? बोले सर 25,000 के बाद तो कंपनी दे ही रही है, हमें बस 25,000 तक बोनस दे देना है। तो निकालो भाई 25,000 तक अगर तुमने 6% का बोनस दिया उस सेल्समैन को, तो 25,000 तक अगर 6% का बोनस दिया, यहां से आ जाएगा 1,500 रुपए तुमने बोनस पकड़ा दिया उसे। जितना भी मिल रहा था उससे 1,500 रुपए एक्स्ट्रा पकड़ा दिया। तो भैया 12,500 मिल रहा था, 1,500 और पकड़ा दिया, तो अब सैलरी कितनी हो गई उसकी? 14,000 रुपए हो गई अब सैलरी उसकी, राइट। 1250 उसे पहले से मिल रहा था। तुम दानी आदमी, तुमने 1,500 और पकड़ा दिए। तुम दानी नहीं, तुम चालू आदमी हो। तुमने अपना सवाल कम चक्कर करने के चक्कर में ये कांड किया है, नहीं तो कतई नहीं करते, एक पैसा नहीं देते तुम किसी को। लेकिन तुम्हारा इतना करने के बाद उसकी सैलरी जरूर 14,000 हुई, लेकिन अब तुम्हें पता है कि अब कमीशन उसे कितना मिल रहा है। बोले सर 14 तो पहले भी मिल रहा था, 6% बोनस भी उसे परमानेंट मिल रहा है। दैट मीन्स 14 और 6 20% उसे मिल रहा है। जो भी टोटल सेल हो रही थी उसका 20% उसे मिल रहा है। मैंने कहा टोटल सेल कितनी? बोले गुरुदेव एक्स। मैंने कहा 20% जब कमीशन हम दे रहे हैं तब वो बंदा 14,000 कमा रहा है। कैंसिल कर जाओ तो 5 बार जाएगा, 14 पंचे 70,000 की टोटल सेल करेगा। यही सवाल का है कहीं पर। ऑप्शन बी घुस गया दिमाग में सबके? यस और नो। कमीशन बेस्ड कभी भी कोई क्वेरी आए तो कोई समस्या होगी? यस और नो। नहीं होनी है। अब हो जाएगा ना? अब नहीं होगा, क्योंकि अभी तो तुम एक सवाल की प्रेजेंटेशन सीखे हो। कमीशन बेस्ड में एक प्रेजेंटेशन और डालते हैं, बुद्धि खराब कर देते हैं। तो पहले इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर उस प्रेजेंटेशन को भी समझते हैं। लेकिन एक काम अगर तुम कर गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछो क्या? तुम खुद को दुकानदार मान लो और अनु सेंगर को सेल्समैन, या जो भी पड़ोस में पढ़ रहा है उसको सेल्समैन। तुम्हारे दिमाग में चीजें अगर विजुअलाइज हो रही हैं, गलत नहीं होगा, यह ध्यान रखना। इसकी एक प्रेजेंटेशन पता है, और आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अदरवाइज आप रटोगे चीजों। और मेरे भाई रटना कभी नहीं, मैथमेटिक्स इतना ब्रॉड है, इतना डीप है, रटोगे। मैं पहले ही बोल रहा हूं यार, यहां पर अगर पढ़ रहे हो तो एक ही टारगेट रखना, मैथ का स्कोर 100% चाहिए। मैं ज्यादा लड़के नहीं पढ़ाता हूं, ये चीज तुमने हमेशा देखा होगा। लड़के फिक्स चाहिए। रेयरली मेरे कोई बैचेज की अनाउंसमेंट तुमने सुनी होगी कि हाँ मैं आऊं एकदम यूट्यूब पे हटो तोड़ डालेंगे, फाड़ डालेंगे, है ना, ये बैच ले लिया तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। कुछ नहीं होना है। अनुज सेंगर जैसे हजारों बैच हर महीने आते हैं दुनिया भर में, तो बैच लेने से जिंदगी नहीं बदलेगी। टू बी वेरी ट्रू। यहां पर पढ़ रहे हो तो पढ़ो ऐसे कि यार स्कोर चाहिए, वो है मजा, राइट। जिससे कि कहीं पे भी जाओ बोले हाँ एक मिला था मेंटल, पढ़ाया था उसने, ठीक है। अब अच्छा एक बात सुनो, तो उसको विजुअलाइज जरूर करेंगे, बट वहां तक पहुंचने से पहले 2-4 सवाल लगाओ तुम।